हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कर्क लग्न और सप्तम भाव में राहु। आज कर्क लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कर्क राशि होती है, राशि का सीधा संबंध चंद्रमा से है, चंद्र कुंडली से है, वैसे ही कर्क लग्न होता है और कर्क लग्न का संबंध है लग्न कुंडली से, अर्थात जन्म कुंडली से। तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है और जन्म कुंडली से ही इस योग को देखा जाएगा। आज जो योग बता रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु है तो उस राहु के क्या फल हो सकते हैं, व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी और वैवाहिक स्थिति, सबसे बड़ी बात वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, शारीरिक स्थिति क्या रहेगी, क्या रोग क्या कष्ट हो सकता है, क्या सावधानी रखनी है। तो कर्क लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको कैसे देखें, तो जन्म कुंडली जैसे ही आपके सामने, जैसे आप जन्म कुंडली खोलते हैं, सबसे पहली जो कुंडली बनी हुई होती है, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा लग्न कुंडली, जन्म कुंडली या जन्म चक्र, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आपको एक बात ध्यान से सुन ले, में आपको चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली या अन्य कोई कुंडली नहीं देखनी है, केवल लग्न कुंडली, जन्म कुंडली को देखना है। और जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने एक चित्र आपके सामने रखा है, इसमें लग्न जहाँ पर लिखा है उसको ध्यान से देखना है, सप्तम भाव जहाँ पर लिखा है उसको भी ध्यान से देखना है, पंचम भाव जहाँ लिखा है हर भाव को ध्यान से देख लें। यहाँ पर जो कुंडली दी गई है इसी प्रकार से कुंडली देखी जाती है। जिस भाव का जो नाम है उस भाव में उस भाव का नाम लिखा हुआ है। अब किसी भी भाव में कोई भी अंक हो सकता है, अंक से अर्थात राशि से उस भाव का नाम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ सप्तम भाव लिखा है वह हमेशा सप्तम भाव ही होगा, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसमें 1 से लगाकर 12 के बीच में कोई भी राशि लिखी हुई हो सकती है, अंक लिखा हुआ हो सकता है। और लग्न में भी 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है, वह लग्न ही कहलाएगा। तो इसी प्रकार से जो कुंडली के, इस कुंडली में जो 12 भाव आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक भाव का नाम फिक्स है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। दशम भाव है तो हमेशा दशम भाव ही कहलाएगा, जो चतुर्थ भाव है वह हमेशा चतुर्थ भाव ही कहलाएगा। तो अब कर्क लग्न को कैसे देखें, तो कर्क लग्न की कुंडली किस प्रकार की बनी हुई होगी, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है वहाँ 4 का अंक होगा और जहाँ सप्तम भाव लिखा हुआ है वहाँ 10 का अंक, मकर राशि लिखी हुई होगी। 1 से 12 के बीच में राशियाँ हैं, 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क। तो चौथा नंबर जो राशि है, चौथे नंबर की जो राशि है वह कर्क राशि होती है। 5वां नंबर सिंह राशि का, 6ठा नंबर कन्या, 7वां नंबर तुला, 8वां नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। तो सप्तम भाव में 10 का अंक लिखा हुआ है और राहु वहाँ पर है बैठा हुआ, राहु लिखा हुआ है। साथ में कोई अन्य ग्रह भी हो सकता है, लेकिन राहु के फल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अब कर्क लग्न बहुत ही विशेष विषय है, इस पर ध्यान देवें। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो यह लग्न चर लग्न कहलाता है, चर लग्न। और सबसे बड़ी बात, कर्क लग्न वाले जितने भी जातक होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि कर्क लग्न जो है इसका स्वामी चंद्रमा होता है। लग्न में 4 का अंक है तो लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, चंद्रमा। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, शनि, क्योंकि वहाँ पर 10 का अंक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इस कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति जरूर देखें। इस कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में शनि अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पर फिर भी कुंडली को ऐसा कह सकते हैं कि कुंडली की स्थिति ठीक है। सबसे पहली स्थिति लग्न के स्वामी को और सप्तम के स्वामी को देखना पड़ेगा। तो कर्क लग्न चर लग्न है, सप्तम भाव में राहु है लिखा हुआ है, चंद्रमा लग्न का स्वामी होता है, तो मन का सीधा संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अधिकतर मामलों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे जातकों को
ज़्यादा विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन सप्तम भाव में राहु यदि मकर राशि पर है तो हमने कई बार देखा है जल्दी विवाह भी हो जाता है, एकदम अचानक विवाह के योग भी इस लग्न में देखे गए हैं। लेकिन क्या वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा? सप्तम भाव में शनि की राशि पर राहु है, लेकिन लग्न किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का शत्रु राहु है। तो अगर कुंडली ही चंद्रमा की है और उस कुंडली में राहु के फल हम देख रहे हैं तो राहु के फल अच्छे कैसे आ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है, पांचवें भाव का स्वामी मंगल होता है और नवम भाव का स्वामी गुरु होता है। तो चंद्रमा मंगल गुरु की महादशा, चंद्रमा मंगल की महादशा तो विशेष शुभ होती ही है। गुरु की महादशा मध्यम ठीक होती है। यदि कुंडली में गुरु छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं है तो स्थिति ठीक होती है, गुरु की दशा भी शुभ रहती है। तो 3 ग्रहों की दशा अच्छी रहती है। सूर्य की दशा मध्यम रहती है, केतु की दशा मध्यम रहती है। शुक्र की महादशा हो तो स्वास्थ्य में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। शनि की महादशा में भी शरीर कमज़ोर पड़ता है। कर्क लग्न की कुंडली में रक्त से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा रक्त का कारक है, मंगल भी है लेकिन चंद्रमा को विशेष कहा गया है रक्त का कारक। तो रक्त संबंधित कोई व्याधि है, किसी प्रकार की ठंडक से संबंधित एलर्जी है, जुकाम खांसी ज़्यादा होते हैं, या आप गर्म प्रदेश में रहने वाले हैं और ठंडे देश में चले गए तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी प्रकार की एलर्जी है, त्वचा संबंधित रोग है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको बार बार बुखार आता है, लीवर में किसी प्रकार का बार बार इन्फेक्शन होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सप्तम भाव में शनि, पथरी की शिकायत, हर्निया से संबंधित शिकायत, हर्निया हो सकता है, इंद्रिय विकार हो सकते हैं, पेशाब से संबंधित रोग हो सकते हैं, गुप्त रोग, अनेक प्रकार के गुप्त रोग हो सकते हैं, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, पथरी की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान देना पड़ता है। शनि की महादशा है तो पथरी से संबंधित समस्या या अन्य समस्याएं बढ़ जाती है, और राहु की महादशा है तब भी स्थिति ठीक नहीं चलती है। अचानक विवाह तो हो गया, जल्दी विवाह तो हो गया, लेकिन यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, और विशेष बात यह है कि चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है, चंद्रमा राहु के साथ ही है या शनि के साथ ही है, या चंद्रमा कुंडली में अस्त हो गया है, या चंद्रमा नीच राशि पर स्थित है, तो फिर वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है, दिक्कत आती है, और तलाक तक की स्थिति भी हमने देखी है। विवाह विच्छेद होने के बाद अगर दूसरा विवाह करते हैं तब भी समस्या रहती है। तो कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राहु की महादशा अगर आने वाली है तो सावधानी रखनी होती है। विवाह कर रहे हैं तो परिवार का भी अच्छी तरह से पता करें जहाँ विवाह कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा टेंशन लेता है। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आप स्वयं दुखी होंगे। छोटी छोटी बातें घर में होती है, उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें तो वैवाहिक स्थिति ठीक चलेगी। अगर बारीकी से हर बात पर ध्यान ज़्यादा लगाएंगे तो वैवाहिक स्थिति खराब हो सकती है। और सप्तम भाव में राहु है, राहु की ही महादशा है, तो फिर वैवाहिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। राहु के फल यहाँ पर अच्छे नहीं कहे गए हैं। राहु की महादशा हो तो यूरिनरी रोग हो सकते हैं, संतान होते समय ध्यान देना पड़ता है, लीवर से संबंधित इन्फेक्शन है, खून की कमी हो सकती है, रक्त संबंधित विकार, खून की कमी विशेष हो सकती है। विशेषकर अगर किसी महिला की कुंडली है तो शरीर में कमजोरी, थकान, पैरों में दर्द, थोड़ा सा काम किया और थकान होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो ध्यान देवें, ऐसा ज़रूर हो सकता है यदि राहु की महादशा चल रही है और अगर आप अपना खान पान व्यवस्थित नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा काम, अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेकिन दिन भर काम करते रहे और खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, समय पर भोजन नहीं लिया, समय पर अच्छा भोजन नहीं लिया, तो फिर शरीर अंदरूनी तौर से कमज़ोर हो जाएगा और फिर बाद में पता चलेगा कि आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है या प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। तो कर्क लग्न वालों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर महिलाओं को तो ध्यान देना ही पड़ेगा, संतान होते समय ध्यान देना पड़ेगा।
व्यापार में भी अगर खुद का व्यापार करेंगे, राहु की महादशा आने वाली है या राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, बहुत सी बार नौकरी में भी दिक्कत आती है, तो व्यापार में तो दिक्कत आएगी ही। खुद का व्यापार कर रहे हैं तो सावधानी से करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके। व्यापार अगर अच्छा चल रहा है तभी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। सावधानी रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, सावधानी नहीं रखेंगे तो दुविधाएं बढ़ जाएगी। और राहु के वैदिक मंत्रों के जाप समय रहते ही आप करवा सकते हैं। कुंडली में सप्तम भाव में राहु के साथ शनि भी आ गया, मान लीजिए शनि भी बैठा हुआ है, तब भी बहुत सी बार देखा विवाह जल्दी हो जाता है। विवाह अगर देरी से हो रहा है तो फिर आपको शनि को देखना पड़ेगा, शनि किस राशि पर बैठा हुआ है, किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, उससे फर्क पड़ेगा। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तब भी दिक्कत आती है, विवाह में देरी के योग बनते हैं। आज के समय में तो विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी मैंने जानकारियाँ दी है, वैदिक मंत्रों के जाप जरूर करवाएं। राहु के वैदिक मंत्र के जाप किसी योग्य आचार्य से अवश्य करवाएं। देखिए, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में आप अनेक वीडियो देखते हैं, वहाँ पर आपको महामृत्युंजय मंत्र, मैंने भी कई बार बताया महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी बहुत सी बार उपाय में बताए हैं, लेकिन ये सारे वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्रों का जाप उसी को करना चाहिए जिसने गुरु बना रखा हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो और विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है, अच्छे गुरु के सानिध्य में गुरु दीक्षा ली है, तो उनको वैदिक मंत्रों के जाप करने ज़्यादा ठीक रहते हैं। और यदि आप सामान्य पूजा पाठ करते हैं तो सामान्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय है, शिव का मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र सुन सकते हैं। वैसे तो आजकल सारी सुविधाएं उपलब्ध है, यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों के जाप हो सके जहाँ तक योग्य आचार्य से करवाएं तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। हालांकि उसमें खर्चा बहुत अधिक आता है, लेकिन योग्य आचार्य से वैदिक मंत्रों के जाप कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्वयं यदि जाप करते हैं कर सकते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा ले रखी हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। या फिर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो सही ढंग से करेंगे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा, अन्यथा दिक्कत भी आती है। अगर मंत्र सही ढंग से नहीं करेंगे तो दिक्कत आती है। तो आज आपने जाना है कि सप्तम भाव में मकर राशि का राहु है, कर्क लग्न की कुंडली है, तो राहु के क्या फल हो सकते हैं, क्या सावधानी रखनी है, शरीर पर किन बातों, कौन से ऐसे रोग हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।